Hi students, welcome to my YouTube channel. We have studied about the colligative properties of dilute solution, types of colligative properties, and first colligative properties of dilute solution as relative lowering in vapor pressure of solution. Today we shall study about the topic second colligative properties of dilute solution as elevation in boiling point of solution. Let us start. The second colligative properties of dilute solution is as elevation in boiling point of solution. एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन का मीनिंग है कि किसी भी सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट का अगर प्योर सॉल्वेंट के साथ कंपेयर करें तो उसके बॉइलिंग पॉइंट में किस प्रकार का वेरिएशन मिलेगा, तो इसको हम लोग सेकेंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। इसमें फर्स्ट कंसेप्ट है बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? तो बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन होता है, पहले बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन हम लोग समझते हैं। बॉइलिंग पॉइंट कहता है टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर of liquid is equal to atmospheric pressure कहता है कि किसी भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है जिस टेम्परेचर पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर का इक्वल होगा उस टेम्परेचर का नाम हम लोग देंगे क्या, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट का एक सिंपल डेफिनेशन भी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि टेम्परेचर एट विच द लिक्विड सबस्टांसेज इज कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग रिलेट करेंगे कि कैसे एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, एनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बेस्ड अपॉन वेपर प्रेशर का मीनिंग होगा कि किसी सोलवेंट और सॉल्यूशन में कोलिजन रेट कितना है। जिसका कोलिजन रेट अधिक होगी उसमें मोर वेपर मोलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड होता है, और जिसमें कोलिजन रेट कम होगी उसमें लेस नंबर ऑफ वेपर मोलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस होता है। तो इसके आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि एज द कोलिजन पर यूनिट टाइम इंक्रीजेज मोर नंबर ऑफ वेपर मोलिक्यूल्स आर इंक्रीज, सो द वेपर प्रेशर इज इंक्रीज। सोलवेंट का वेपर प्रेशर और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर में अधिक होता है। प्योर सोलवेंट का वेपर प्रेशर अधिक होगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो होगा वह कम होगा। वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट के बीच कैसा रिलेशन होता है, तो इनवर्सली होता है। इसका मीनिंग कि वेपर प्रेशर अगर किसी का बढ़ता है तो उसके बॉइलिंग पॉइंट में क्या होगी, डिक्रीजमेंट होगी। अब हमारे पास दो तरह का सबस्टांस है, एक समझिए कि प्योर सोलवेंट है और दूसरा यह सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में जब भी वेपर मोलिक्यूल का प्रोडक्शन होगी वह लेस नंबर में होगा ड्यू टू डिक्रीजमेंट इन कोलिजन रेट, बट मोर नंबर ऑफ वेपर मोलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड इन प्योर सॉल्वेंट बिकॉज हायर द वैल्यू ऑफ कोलिजन रेट। मोर नंबर ऑफ वेपर मोलिक्यूल्स यहाँ बना देंगे, ज़्यादा बनेगा क्योंकि सोलवेंट के बीच जो कोलिजन होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, और कोलिजन ज़्यादा होने से उसमें वेपर मोलिक्यूल ज़्यादा बनेगा, तो इसका वेपर प्रेशर भी क्या होगी,
अधिक होगी, ये वेपर प्रेशर हो गया। और इसमें क्या होगा कि लेस नंबर में वेपर मोलिक्यूल आपको बनेगा, तो लेस नंबर ऑफ वेपर मोलिक्यूल्स इसमें बना दीजिए, लेस नंबर ऑफ वेपर मोलिक्यूल्स बन गए। ये भी वेपर प्रेशर लगा रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये सॉल्यूशन है और यह इसका आपको दिया हुआ वेपर प्रेशर समझ लीजिए पीएस, और ये प्योर सॉल्वेंट हो गया। प्योर सॉल्वेंट का हम लोग कह सकते हैं वेपर प्रेशर होगा पी नॉट। पी नॉट इज ग्रेटर देन क्या होगा पीएस। ठीक, तो अब यहाँ से ध्यान दीजिए कि वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कंपैरेटिव प्रॉपर्टी है। अगर किसी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का स्टडी करना हो तो हम लोग को क्या करना है, दो तरह के सब्सटेंस को सेलेक्ट करना, एक प्योर सॉल्वेंट और दूसरा सॉल्यूशन हो सकता है, एटलीस्ट आगे भी ले सकते हैं सॉल्यूशन, सेकंड थर्ड एंड सो ऑन। तो प्योर सॉल्वेंट ले लिए और सॉल्यूशन ले लिए। और प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर अधिक है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम। एक सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में कमी है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट के बीच कैसा ये रिलेशन होगी, तो डायरेक्टली ना होकर क्या होगा, इनवर्सली होगा। एक वैल्यू बढ़ता है तो दूसरा वैल्यू घटेगा। बट द बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट के बीच कैसा रिलेशन होगा, तो इनवर्सली ना होकर क्या होगा, डायरेक्टली होता है। इसमें क्या होगा, इनवर्सली होता है। तो इसके आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस मिल रहा है, इसी डिफरेंस का नाम देते हैं क्या, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन प्योर सॉल्वेंट किसके बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीजमेंट हो रही है, किससे इंक्रीजमेंट हो रही है, तो सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो रहा है, इंक्रीजमेंट हो रही है। तो हायर वैल्यू ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज सॉल्यूशन हुआ और लोअर द वैल्यू ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। जो डिफरेंस वैल्यू आएगा, द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज नॉन एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। जिसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक उसमें से जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, डिफरेंस निकालेंगे, वो वैल्यू कहलाएगा क्या, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं ये डेफिनेशन, लिखेंगे बॉइलिंग एलिवेशन इनका, द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ solution to the boiling point of pure solvent is known as elevation in boiling point of solution। सपोज कीजिए कि बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू, इसका पी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट अगर हम लोग कंसीडर कर रहे हैं या टी बी और सॉल्वेंट का टी नॉट बी, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से डेल्टा टी बी इक्वल टू लिख सकते हैं टी बी माइनस टी नॉट बी, वेयर एज टी बी इक्वल टू बी पी ऑफ सॉल्यूशन
not be equal to BP of pure solvent, pure solvent। डेल्टा टीवी को हम लोग कहेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब हम लोग कह सकते हैं कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जो है, कैसे कहेंगे कि इसको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल। सपोज कीजिए कि आपके पास 3 तरह का सॉल्यूशन दिया हुआ, फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, यह हो गया मान लीजिए कि थर्ड। इसमें मान लीजिए कि हम 5 ग्राम नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलिटिक सबस्टांस ऐड कर रहे हैं, 5 ग्राम। इसमें सपोज कीजिए कि 10 ग्राम हम यूज कर रहे हैं नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलिटिक्स, ये है आपको वाटर हो गया, इसमें हमने 50 ग्राम ऐड कर रहे हैं। अब बताइए जैसे जैसे हम लोग क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इंक्रीज होगा, एज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इंक्रीजेज द कोलिजन रेट डिक्रीजेज ड्यू टू डिक्रीजमेंट इन कोलिजन रेट, लेस नंबर ऑफ वेपर मोलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड। लेस नंबर ऑफ वेपर मोलिक्यूल्स जब प्रोड्यूस होगी तो स्वाभाविक है कि वेपर प्रेशर भी उसका कम होगा, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, अधिक होगा। सपोज कीजिए कि इसका 80 डिग्री सी बॉइलिंग पॉइंट है, तो इसका 100 डिग्री सी होगा, तो इसका कितना हो जाएगा, 120 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। इसके आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि सोल्यूट के नंबर पर ये डिपेंड कर रहा है। और बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट मस्ट बी डिपेंडेंट अपॉन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट दोनों के बीच कैसा रिलेशन है, तो डायरेक्टली रिलेशन है। तो दिस इज द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट विच इज नॉन एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो इसके आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन का कंसेप्ट है। अब इससे रिलेटेड क्या है कि हम लोग ग्राफ हेरोल्ड्स लॉ का स्टडी करते हैं। ये कंसेप्ट एक्टिविटी है, याद रखिएगा कि मान लीजिए कि 3 वेसल आप ले लीजिए, उसमें वाटर का अमाउंट सेम कर दीजिए, एक में 5 ग्राम ले लीजिए, एक में 10 ग्राम, एक में 15 ग्राम। जैसे जैसे अमाउंट बढ़ाते जाएंगे क्या होगा, सोलिड के पार्टिकल सोलवेंट के बीच आएगा, और सोलवेंट के बीच जब आएगा तो स्वाभाविक है कि उसका कोलिजन रेट क्या होगा, डिक्रीज होगी। तो वेपर मोलिक्यूल कम बनेगा, तो सबसे कम वेपर मोलिक्यूल किसमें बनेगा, ये 15 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलिटिक सबस्टांस इज एडेड इन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सोलवेंट। तो इसका वेपर प्रेशर कम, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, सबसे अधिक होगी। ठीक, तो ये है, आपको याद रखिएगा वेपर प्रेशर का से रिलेट करना है आपको बॉइलिंग पॉइंट को। अब हम लोग स्टडी करेंगे इसके राल्स लॉ क्या किए, तो राल्स लॉ एक्सप्लेन किए मोलालिटी से कैसे किसी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, एलिवेशन इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का रिलेशन है, इसके बारे में एक लॉ प्रोपोज्ड किए कि द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। रॉल्स लॉ क्या कहता है, द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ solution is
is directly proportional to molality of solution. कह रहा है कि द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी, डेल्टा टी बी इक्वल टू, इसको हटाएंगे कांस्टेंट यूज करेंगे, यहाँ से एम मोलालिटी के लिए एम आ गया, तो डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम, वेयर इफ मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन m का वैल्यू 1 होगा, देन डेल्टा टी बी इक्वल टू क्या होगा, के बी होगा। इसका मीनिंग कोई मोलालिटी का वैल्यू 1 होगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और के बी में कोई डिफरेंस नहीं होगा, जिसको के बी को हम लोग कहते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। तो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इसका नाम देंगे हम लोग के बी, कहेंगे मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, और इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट इसका नाम देंगे, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। इसको डिफाइन करने के लिए ध्यान दीजिएगा, सपोज कीजिए कि मान लीजिए कि जैसे एक्टिविटी हम लोग लिए हैं, ये 3 तरह का, इसमें मान लीजिए कि हमने 50 ग्राम शुगर डाल दिए, इसमें हमने मान लीजिए कि 100 शुगर डाल दिए, और इसमें हमने क्या किया, 1 मोल शुगर को हमने ऐड किया। वाटर इसमें हमने क्या किया कि लिए हैं 100 ग्राम, इसमें मान लीजिए कि हमने 200 ग्राम ले लिया। ठीक है, इसमें हमने क्या किया कि 1 kg 1000 ग्राम सोलवेंट ले लिए और 1 मोल शुगर ले लिए। तो कहता है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन में जो मिला आपको डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम, इफ एम का वैल्यू 1, मोलालिटी का वैल्यू 1 कब होगा, व्हेन 1 मोल ऑफ सोल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सोलवेंट इज नॉन एज मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, और उस मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन का वैल्यू कितना होगा, तो 1 होगा। तो इसके आधार पर हम लोग लिख सकते हैं कि मोलालिटी का वैल्यू 1 हो गया। तो यहाँ जो टेम्परेचर में इंक्रीजमेंट होगी, क्योंकि एलिवेशन है, बढ़ना है, तो 100 ग्राम में 50 ग्राम डालेंगे, तो यहाँ भी टेम्परेचर में वेरिएशन आएगा, यहाँ भी आएगा, यहाँ नहीं। लेकिन कब कहेंगे एलिवेशन, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट के बी कब कहेंगे, तो के बी कहता है कि द इंक्रीजमेंट इन टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन, द इंक्रीजमेंट इन टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन when 1 mole of solute is added in 1 kg of solvent. When 1 mole of solute is added, तो यहाँ से लिखेंगे Kb का डेफिनेशन होगा when, कैसे कीजिए, इंक्रीजमेंट in temperature of solution when 1 mole of solute is added in 1 kg of solvent, 1 kg of solvent
is known as Kb, known as molar elevation कांस्टेंट हो जाएगा, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। इसको आगे बढ़ाते हैं। डेल्टा टीबी कैलकुलेशन ऑफ मोलेकुलर मास ऑफ सोल्यूट। कुछ नहीं, एम को फ्रैक्टेट कर दीजिए, उसको पूरा फार्मूला वहां पुट कर दीजिए। डेल्टा टीबी इक्वल टू हो जाएगा के बी मोलालिटी एक्स मल्टीप्लाई 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलेकुलर वेट, मोलेकुलर मास हो जाएगा मल्टीप्लाई मोलालिटी में हम लोग डब्ल्यू ग्राम सोलवेंट कंसीडर करेंगे, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग मोलेकुलर मास इक्वल टू क्या होगा, के बी मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय डेल्टा टीबी मल्टीप्लाई डब्ल्यू ग्राम। यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं मोलेकुलर वेट या मोलेकुलर मास ऑफ किसका, सोल्यूट का मेजरमेंट कर सकते हैं। ये निकल गया आपको मोलेकुलर मास ऑफ सोल्यूट निकल गया। अब लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के द्वारा भी हम लोग किसी भी सोल्यूट के मोलेकुलर मास को हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला ये है, के बी इक्वल टू आ गया आपको मोलर एलिवेशन कांस्टेंट का वैल्यू हम लोग इस फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। कह रहा आर क्या है, तो गैस कांस्टेंट है। टीबी क्या है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हुआ, आर टी बी स्क्वायर हुआ डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई एल वी। के बी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट हुआ, एल वी हुआ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लिख सकते हैं वे आर एल भी इक्वल टू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। 1 ग्राम, ये क्या लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का मीनिंग हुआ कि सिंपल वे में समझ लीजिए कि 1 ग्राम लिक्विड सबस्टांस हो और उसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने में जो हीट की रिक्वायरमेंट होगी उसका नाम हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन सिंपल वे में। तो एलवी हो गया लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लिक्विड से वेपर में। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए। तो इसके द्वारा इस फार्मूला की जनरली फिजिक्स में यूज किया जाता है स्टेट ऑफ मैटर में, ठीक है। अब वाटर का हम लोग का केबी निकालना है, क्योंकि केबी का वैल्यू जो है नेचर ऑफ सोलवेंट पर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर डिफरेंट सोलवेंट है तो केबी का वैल्यू भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। अगर केबी का अगर एक ही तरह का सोलवेंट है, सोल्यूट अलग अलग है, तो केबी के वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। द वैल्यू ऑफ केबी मस्ट बी डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सोलवेंट पर डिपेंड करता है। तो केबी फॉर वाटर का हम लोग निकालेंगे। तो सपोज कीजिए कि यह 1 kg, इसमें हमने क्या किया है कि वाटर जो है वह लिए कितना, तो 1 kg लिए है, ठीक है। इसमें हमने 1 मोल सोल्यूट ऐड कर दिया है। 1 मोल कोई भी सोल्यूट ऐड करेंगे तो क्या होगा कि इसका टीबी भी मिलेगा और डेल्टा टीबी भी मिलेगा। तो वाटर का जो मिलेगा यह जो होगा टी नॉट बी होगा, टी नॉट बी। ये वैल्यू हो जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर करता है। और जब वाटर और सोल्यूट दोनों ये क्या करेगा, मिक्स करेगा, तो वहां से सॉल्यूशन मिलेगा। तो सॉल्यूशन जब बनेगा मिक्स होने के बाद, तो सॉल्यूशन ये हो गया। सपोज कीजिए तो इसका है टीबी
तो इसका देखा गया कि इसका कितना आ गया 100.52 डिग्री सी आ गया। ठीक है, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट अब सॉल्यूशन निकाल सकते हैं यहाँ से। तो ये वैल्यू आएगा, मान लीजिए कि डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी आई इंटू एम आएगा। डेल्टा टी बी देखिए 100.52 माइनस 100 इक्वल टू के बी का वैल्यू हमको निकालना है। अब मोलालिटी का वैल्यू 1 मोल सोल्यूट है 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में डिजल्व कराएंगे तो मोलालिटी उसका कितना हो जाएगा 1, तो 1 हो जाएगा। तो फाइनली देयरफॉर के बी का वैल्यू आपको मिल जाएगा 0.52 डिग्री सी। इसका मीनिंग हुआ कि 1 मोल सोल्यूट को 1 kg सोल्वेंट में ऐड जब करेंगे तो जो इसके टेम्परेचर में सॉल्यूशन का इंक्रीजमेंट होगी, that increment in temperature is said to be molar elevation constant नाम देंगे। तो हम लोग कह सकते हैं कि इंक्रीजमेंट इन टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन when 1 mole of solute is added in 1 kg of solvent is known as molar elevation constant। ठीक है, तो ये हुआ आपको केबी का वैल्यू इस वे में भी निकाल सकते हैं। केबी फॉर वाटर ऐसे निकाल सकते हैं कि सॉल्यूशन ये बन गया, ये आपको प्योर सोलवेंट है, ये सोलवेंट हो गया आपको, और यह क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो इसके आधार पर हम लोग केबी का वैल्यू निकाल सकते हैं, ऐसे भी केबी निकालते हैं, और ये डेफिनेशन हो गया केबी का। इस फॉर्मूला से भी केबी को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ग्राफ देखते हैं, ग्राफ ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। एक तरफ ये वेपर प्रेशर कंसीडर कर लीजिए, एक तरफ ये टेम्परेचर हो गया, दो एक्सिस हो गया। ये है आपको फिक्स है एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। अब इसको हम लोग प्योर सॉल्वेंट कंसीडर करेंगे। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जब भी होगा तो अधिक होगा। यहाँ से इसको मिला दीजिए, इसको यहाँ से मिला दीजिए, इसको यहाँ सपोज कीजिए। ये हो गया सॉल्यूशन फर्स्ट हो गया, इसका नाम देंगे हम लोग सॉल्यूशन सेकेंड नाम दे रहे हैं। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। अब यहाँ से इसको मिलाएंगे टेम्परेचर इसका, तो यहाँ से यह एक वैल्यू मिलेगा, यह वैल्यू एक मिलेगा आपको, यह एक वैल्यू मिलेगा। तो टेम्परेचर का इधर इंक्रीजमेंट है, इधर वेपर प्रेशर का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो यहाँ पर ये आपको प्योर सॉल्वेंट का है बॉइलिंग पॉइंट, इसका वेपर प्रेशर अधिक तो इसका बॉइलिंग पॉइंट देखिए सबसे कम। सॉल्यूशन फर्स्ट मतलब 5 ग्राम मान लीजिए सॉल्यूट ऐड कर दिए, इसमें 10 ग्राम सपोज कीजिए कि सॉल्यूट को ऐड कर दिए। तो यहाँ से क्या होगा, ये जब ऐड करेंगे हम लोग तो इसका सॉल्वेंट का है टी नॉट बी, और इसका हो गया टीबी कहिए, या इसको टीएस भी हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, वो बी से बॉइलिंग पॉइंट, तो ये टीबी हो गया, और इसको हम लोग मान लीजिए कि T1 मान लीजिए। तो दोनों के बीच का किसके बीच, सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस होगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, डेल्टा टीबी नाम देंगे। क्या नाम देंगे, डेल्टा टीबी। तो डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज नोन एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। आप इसको अलग तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको टी नॉट मान सकते हैं, इसको टीएस भी मान सकते हैं। तो यहाँ से फाइनली आपको निकाल सकते हैं डेल्टा टीबी इक्वल टू, ये भी फॉर्मूला हो सकता है टीएस, जिसका अधिक होगा उसमें से कम को घटा दीजिए। टीएस क्या हुआ, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हुआ, टी नॉट किसका हुआ, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट हुआ। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये ग्राफ हो गया। अब अगर मान लीजिए कुकर में जब हम लोग खाना पकाते हैं तो उसका जो प्रेशर होगी, उसका यहाँ प्रेशर होगा, यहाँ पर प्रेशर होगा कुकर का। मतलब कुकर में जब भी खाना पकेगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से
ऊपर जब होगा तो वहां पर क्या होगा, खाना पकता है। इसका मीनिंग हुआ कि जो इंटरनल प्रेशर होगी कुकर का वह क्या होता है, ज्यादा बनाया जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि अंदर से इंटरनल प्रेशर बढ़ते जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर जब होगा तो पकते रहेगा, और उससे ज्यादा बहुत अधिक होगा तब सीटी वो क्या हो जाता है, सुनाई देने लगता है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ कुकर में खाना पकता है। ये सोलवेंट का वेपर प्रेशर हो जाएगा, सॉल्यूशन का उससे और कम होगा। ये सॉल्यूशन सेकंड का हो गया ये आपको। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो वेपर प्रेशर का जो वैल्यू होगा वह क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट के साथ इन्वर्सली रिलेशन है। तो इसके आधार पर ये आपको ये हम लोग स्टडी कर लिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो इससे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, न्यूमेरिकल, जो कि हम लोग अगले वीडियो में इसका न्यूमेरिकल हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा और इसमें देखते हैं। Elevation in boiling point of solution is colligative properties of dilute solution हुआ। तो हम लोग कह सकते हैं कि colligative properties of any solution is directly proportional to number of solute particles। ठीक है, फर्स्ट था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, पिछले वीडियो में हम लोग उसका स्टडी कर चुके हैं। ये आज था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, टुमारो ऑनवर्ड्स वी शैल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, द थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। प्लीज subscribe my YouTube channel and like it. Thanks.